सो हेलो एंड वेलकम बैक ट्रेडर्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, एज अ ट्रेडर हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं मार्केट में आने से पहले। और जब हम लाइव मार्केट में बैठते हैं तो हमें बाद में ये फील होता है एट द एंड कि बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हमने सीख ली हैं, लेकिन हम जो एक्चुअली मिस्टेक्स कर रहे हैं वो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें नहीं पता होने की वजह से मिस्टेक कर रहे हैं। आपने देखा होगा या मेरे पास भी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि जब आप मार्केट में आते हैं तो यू वॉन्ट बी एबल टू एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट एट दैट डे। राइट, आपको उस दिन समझ में नहीं आता है कि आज क्या मार्केट में डायरेक्शन रहने वाला है। या आप बिगनर हैं या आप लर्नर हैं या आप सीख रहे हैं अभी अगर मार्केट को, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही लोग ये फेस करते होंगे जब कभी सडनली आप आए, आपको समझ में नहीं आ रहा है मार्केट का डायरेक्शन कहाँ पर है। राइट, या फिर किस साइड आज मार्केट रह सकता है, या फिर आप सोच रहे हैं, आपने माइंडसेट बनाया कि मुझे स्कैल्पिंग करनी है। राइट, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक के एक्सपीरियंस से जो एक सिंपलेस्ट मुझे समझ में आई है एक्सपीरियंस के थ्रू स्ट्रेटेजी, वो चीज मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। ये कोई डेवलप वेवलप नहीं है, ये एक्सपीरियंस के थ्रू आई हुई है, जो सिंपल इंडिकेटर्स को यूज करके और लेवल्स को यूज करके निकाला जाता है। राइट, या गैस किया जाता है कि मुझे इस डायरेक्शन में ट्रेड लेने में ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी प्रॉफिटेबल होने की। राइट, आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी जब मैं आपको सिखाऊंगा। राइट, सो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ट्रेडर्स बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज करते हैं, कुछ लोग प्राइस एक्शन करते हैं, मतलब जमाने भर की चीजें हैं मार्केट के डायरेक्शन को पहचानने के लिए। बट इसकी सिंप्लिसिटी ये है कि इसको हम बहुत ही सिंपल वे में रखेंगे और सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे वॉक करेंगे। राइट, सो हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम से, पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे फिर बड़े पे मैं आपको ले जाऊंगा। एंड एक चीज याद रखिएगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी एक्यूरेसी आपके ट्रेड की सही होने की होगी। राइट, सो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको सिंपलेस्ट करना कैसे है। पहले हम सेटअप की बात करेंगे, फिर ये कैसे वर्क करता है और कैसे कॉल लेना है वो बात करते हैं। राइट, सबसे पहले आप, मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ले रहा हूं, आप निफ्टी पे भी इस चीज को अप्लीकेबल है, वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट वे, अगर आप ट्रेडर हैं तो मैं आपसे ये मान के चलता हूं कि आपको मार्केट में लेवल्स तो पता ही होंगे। राइट, आपको लेवल्स मार्केट में पता होंगे, आप सिंपली आए, आपने अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर लिए जैसे मैंने ड्रॉ की। राइट, इसको आप अपने हिसाब से, अगर आप 15 मिनट स्टार्ट प्रीफर करते हैं तो आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम को प्रीफर कर लीजिए, 5 मिनट्स के कर लीजिए, और 1 आवर्स के करते हैं तो 1 आवर कर लीजिए। राइट, मैं ज्यादातर ट्रेडिंग सेशन में अपने 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स के जो है टाइम फ्रेम को प्रीफर करता हूँ। राइट, कभी कभी मोमेंटम जो है 5 मिनट्स में नहीं समझ में आता है तो आई प्रीफर 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स। राइट, अगर मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है तो मैं 1 डे का टाइम फ्रेम करता हूँ। तो ये आपके ट्रेडिंग सेशन पे डिपेंड है, आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड है। राइट, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया है, इस पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। तो सबसे पहले जब कभी भी लाइव मार्केट में आप जाएंगे तो इस स्ट्रेटेजी में आपको स्कैल्पिंग करते चलना है। राइट, इट्स ए स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। अब मैं बताता हूँ करना क्या है। आप आए मार्केट में, आपने सुबह सुबह मार्केट को 15 मिनट्स दिए। राइट, 15 मिनट्स आपने मार्केट को दे दिए, 15 to 30 मिनट्स मान लीजिए, मैं मान के चल रहा हूँ 9:45 तक आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना है। आपने 9:45 तक मार्केट को ऑब्जर्व किया, उसके बाद आपने क्या किया कि अपने ट्रेडिंग सेशन पे 5 मिनट्स या 15 मिनट्स का चार्ट लगा के आपने लेवल्स अपने ड्रॉ कर लिए। राइट, 15 मिनट्स या 30 मिनट्स लगा लीजिए, जो भी आपको लगे। आई वुड सजेस्ट कि 1 आवर का लगाइए। राइट, मैं सजेस्ट करूंगा 1 आवर का, मैं 1 आवर यूज करता हूँ। 1 आवर का आपने टाइम फ्रेम लगाया और आपने लेवल्स जो है मार्क कर लिए कि ये मेरा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मेरा सपोर्ट है, और ये सब। राइट, अब आपको क्या करना है, आपने 1 आवर पे ये लगा लिया। राइट, अब मैं कहूंगा कि अब जाइए आप बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर चूज कीजिए और बॉलिंजर बैंड का इंडिकेटर लगा लीजिए। राइट, आप गए, आपने देखा, ठीक है सर, बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर, आप गए यहाँ से, आपने बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर को इनेबल कर दिया और ये मेरा बॉलिंजर बैंड लग गया। राइट, बॉलिंजर बैंड की सेटिंग में आपको बता देता हूँ, बॉलिंजर बैंड की सेटिंग में आपको क्या रखना है, आपको यहाँ पर रखना है 20 एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमए। राइट, बस इतना रखना है। अपर बैंड लोअर बैंड क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अपर बैंड जो होता है ये आपको शो करता है कि ये सेलिंग एरिया है, ओवर बाइंग एरिया है, और नीचे वाला ओवर सोल्ड एरिया है, और ये जो ये एवरेज चल रहा है। राइट, इसको सपोर्ट की तरह या रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया जाता है। सो ये चीज आई होप आपको समझ में आई। तो आपने क्या चीज यूज की, पहली चीज आपने यूज की कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स। सेकंड चीज आपने क्या की, बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर। एंड थर्ड चीज आप क्या यूज करेंगे, ये वॉल्यूम्स। आप जाएंगे और अपने यहाँ पे वॉल्यूम्स लगा लेंगे जैसे हमने ये इंडिकेटर लगाया। राइट, तो मैंने यहाँ पर वॉल्यूम ऑलरेडी सिलेक्ट किया है, आपको जाके सिंपली यहाँ पे जाके सिलेक्ट करना है इंडिकेटर्स में। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंडिकेटर का सेक्शन, यहाँ पे ड्रॉप डाउन करेंगे, वॉल्यूम सर्च करेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम आपको लगा हुआ आ जाएगा। राइट, सो ये तीन चीजें हैं जिसका हम यूज करने वाले हैं इस स्ट्रेटेजी में। राइट, अब देखिए यहां तक हमारा काम हो गया, पूरा सेटअप हमारे यहाँ से तैयार हो जाता है। अब मैंने आपको बोला जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतनी ज्यादा एक्यूरेसी रहेगी इस स्ट्रेटेजी की। मैंने कहा अब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे स्टार्ट कीजिए। राइट, आप आए मार्केट में, आपने 9:45 तक मार्केट को देखा, आपने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा लिया। अब हम बैक साइड जाएंगे और देखेंगे क्या ये एक्चुअली वॉक कर रही है या नहीं कर रही है। राइट, अब देखिए इस स्ट्रेटेजी की सबसे खास बात मैं आपको बताता हूँ। राइट, ये स्ट्रेटेजी हमारी हो गई, पहले मैंने आपको बता दिया लेवल्स हो गया, दूसरा सेटअप मैंने बता दिया बॉलिंजर बैंड लगेगा, तीसरा मैंने आपको बता दिया वॉल्यूम आपको लगाना है। अब
इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि इस ट्रेड में हम बेरिश बन के ट्रेड करेंगे। हमको बुलिश ट्रेड नहीं लेना है, हमको बेरिश ट्रेड लेना है। और अगर आप बुलिश लेंगे तो मैं बुलिश अवॉइड करता हूं, बट 60-40 का रेशियो होगा। मतलब 60 टाइम आप बेरिश को प्रीफर करेंगे और 40 टाइम ही आप जो है वो बुलिश को प्रीफर करेंगे। राइट? क्यों? क्योंकि बेरिश में जब गिरता है मार्केट तो हमें एक या दो कैंडल हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छे से देकर चली जाती है। सो मैं बेरिश प्रेफर करता हूं इसमें। आप चाहें तो दोनों साइड कर सकते हैं, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू कि आप सिर्फ बेरिश को फॉलो कीजिए, वो ज्यादा रहेगा। क्योंकि बुलिश में मार्केट कब पलट जाए, या बुलिश में क्या होता है, कॉल की वॉल्यूम सॉरी प्रीमियम नहीं भागते हैं। अगर दो कैंडल ऊपर बढ़ भी गई तो इतने ज्यादा अगर प्रेशर है सेलिंग का ऊपर से, तो ऊपर से प्रीमियम एडजस्ट नहीं होते। और बेरिश में आप देखेंगे कि प्रीमियम बहुत अच्छे से एडजस्ट होते हैं, और इसमें आपका टारगेट बहुत इजीली अचीव होता है। तो मैं बेरिश टारगेट अचीव करता हूं, क्योंकि जितनी ज्यादा गलती करने के चांसेस कम रहेंगे उतनी आपकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। राइट? सो आई होप ये समझ में आया होगा आप। अब यहां से देखिए मैं बताता हूं क्या होता है। आपको क्या करना है, मैंने ये बताया, ये ओवरबोट जोन है, ये है ओवरसोल्ड जोन, और ये है बीच का आपका रेजिस्टेंस या सपोर्ट का लेवल। जब कभी भी मार्केट यहां पर आएगा तो मैं क्या करूंगा, यहां से पुट लेने की कोशिश करूंगा। जब कभी भी मार्केट नीचे वाली लाइन के पास आएगा तो मैं यहां से क्या करूंगा, बाय करने की, कॉल लेने की कोशिश करूंगा। ये बीच वाला मेरा सपोर्ट है। अगर यहां से रिवर्सल आएगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा मार्केट, तो मैं यहां से कॉल लूंगा। अगर इसको तोड़ देगा तो मैं फर्दर यहां से जो है बेरिश बन जाऊंगा। राइट? तो आपको बेरिश कहां पे बनना है, पहला पुट यहां पर लेना है, दूसरा पुट इस लेवल को अगर मार्केट तोड़ता है तो इस लाइन तक के लिए आपको यहाँ पे पुट लेना है। सो पुट आपको दो बार लेना है। राइट? कॉल में प्रीफर नहीं कर रहा हूं। अगर कॉल आपको फिर भी लगे तो मैं बता देता हूं, यहां आके अगर मार्केट वापस उठने की कोशिश करे तो यहां पर एक कॉल ले सकते हैं, या फिर यहां से मार्केट उठने की कोशिश करे तो यहां पर कॉल ले सकते हैं इस जगह पे। राइट? सो दो कॉल एंड दो पुट लेने की आपके पास प्रोबेबिलिटी है, आपके पास चांसेस है। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप पुट की साइड जाकर वॉक कीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। राइट? अब देखिए, हो गया। अब हम इसको बैक टेस्टिंग करते हैं, हमारा इंडिकेटर हो गया। अब इसको करना कैसे मैं दिखाता हूँ। स्टेप वन, आपको ये देखना है कि जो आपका मार्केट चल रहा है क्या वो सपोर्ट के पास है या रेजिस्टेंस के पास है, जैसे जो लेवल्स आपने ड्रॉ किए उसके बेसिस पे। राइट? सेकंड, आपको ये देखना है कि बॉलिंजर बैंड में आपको बाय का ऑप्शन मिल रहा है, कॉल का या पुट का या सेल का मिल रहा है। तीसरा, आपको देखना है वॉल्यूम आपका क्या इंडिकेट कर रहा है। राइट? वॉल्यूम आपका क्या इंडिकेट कर रहा है, ये चीज आपको देखना। अब जब मैं बोलता हूं वॉल्यूम, तो मैं पहले बताता हूं वॉल्यूम कैसे देखना। वॉल्यूम आपको ऐसे देखना है, आपने देखा होगा एक सिंपल पैटर्न्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये ग्रीन आया, फिर रेड आया, फिर दो ग्रीन आया, फिर रेड आया, फिर ग्रीन रेड आया, फिर ग्रीन ग्रीन आया, फिर रेड रेड आया, फिर ग्रीन ग्रीन, फिर रेड आया, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर यहाँ पे कंटिन्यूसली रेड, फिर ग्रीन। मतलब रेड ग्रीन का कॉम्बो चल रहा है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूसली अगर दो तीन रेड बन गए और एक ग्रीन बन गई, राइट, सो उसके बाद हमको ये लग रहा है कि यहां से बेरिशनेस खत्म हो रही है और यहां से बुलिशनेस आ रही है। या फिर दो तीन ग्रीन बन गई और एक रेड बन गई, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि यहां से एक डिप आने वाला है, एक बेरिश ट्रेड बन सकता है अगले एक दो कैंडल के लिए। राइट? सो यहां से आपको ये समझना है कि जब ये रेड के बाद ग्रीन बनेगी और आप देख रहे हो कि आपका यहां पर मैच हो रहा है बुलिश ऑल्सो, और यहां पर मार्केट भी सपोर्ट के लेवल पर है, तब आप यहां पे कॉल लेंगे। राइट? मैं आपको और सिंप्लीफाइड वे में समझाता हूँ। ये समझ गए आपका कि ये बंच में चल रहा है वॉल्यूम, बस आपको वॉल्यूम को बंच में देखना है, यहीं तक वॉल्यूम का काम। जब मैंने फर्स्ट लेवल लिखा था कि लेवल्स आपको देखना है, तो आपको ये देखना है कि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास है या फिर मार्केट यहाँ पर नीचे सपोर्ट के पास है। ये लेवल्स का पहला स्टेप हो गया। दूसरा मैंने बोला बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड में भी आपको देखना है कि मार्केट जो कैंडल स्टिक्स है, वो जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हैं उसमें बाय के पास है या सेल के पास है। मतलब यहाँ पर बेरिश पोजीशन है या फिर बुलिश पोजीशन है, मतलब मार्केट ओवरसोल्ड एरिया में है या ओवरबॉट जोन में। थर्ड, मैंने बताया कि आपको वॉल्यूम यूज करना है। थर्ड, मैंने आपको बताया कि आपको वॉल्यूम यूज करना है। राइट? वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया कैसे देखना है। वॉल्यूम बंच में देखना है कि क्या कंटिन्यूसली ग्रीन बनने के बाद रेड बन रही है, कंटिन्यूसली रेड बनने के बाद ग्रीन बन रही है। अब ये तीनों चीज देखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है ये मैं बताता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये चीज याद रखिएगा। राइट? अब मैंने जैसे आपको बताया, मैं बेरिश ट्रेड प्रीफर करता हूं इस स्ट्रेटेजी में, कॉल को अवॉइड करता हूं, क्योंकि प्रीमियम अच्छे से एडजस्ट होते हैं पुट की साइड, बेटर देन कॉल की साइड। राइट? आपको दोनों करना है तो इट्स योर चॉइस, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट यू गो विद द बेरिश ट्रेड। राइट? अब मान लीजिए बैक टेस्ट चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये सच है या नहीं। मान लीजिए मैं आया यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर आया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर है, इस कंडीशन में मार्केट ना तो अपने ओवरऑल ओवरबॉट जोन के पास, मतलब ना आपने पहला आपने देखा कि मार्केट क्या रेजिस्टेंस के पास है, सपोर्ट के पास है, कहीं नहीं है। आपने कहा सर मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, यह समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे। राइट? मैंने कहा ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम काम नहीं कर रहा है, एक काम करो, आप आए मार्केट में, आपने 9:15 से मार्केट को 9:30
या फिर 9:45 तक टाइम दिया। अब 9:45 के बाद आपका ट्रेड लेने का समय आता है। आप गए, आपने 5 मिनट लगाया। 5 मिनट में आपने देखा कि आपके पास जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, 15 मिनट्स का लगा लीजिए। आप गए, आपने यहाँ से 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम को 15 मिनट्स कर दिया। राइट, आपने 15 मिनट्स लगा लिया। अब 15 मिनट्स पे आपको क्या समझ में आ रहा है? 15 मिनट्स में आपको ये समझ में आ रहा है कि भैया मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन के पास है। राइट, यही वो लेवल था यहाँ पे, समवेयर समवेयर हियर इट वाज। राइट, अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास है। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर, रेजिस्टेंस लेवल के पास है। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा लेवल के हिसाब से तो आपने बता दिया कि रेजिस्टेंस के आसपास है, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है बट कर नहीं पा रहा है। बार बार नीचे आ जा रहा है मार्केट, फिर ऊपर जा रहा है, फिर रेड कैंडल बना के नीचे जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर सस्टेन नहीं कर पा रहा। राइट, सस्टेन करने का मतलब होता है कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनना और सस्टेन करना। अब 15 मिनट्स में जब इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही है तो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, इट मींस राइट, हमें अभी भी डाउट है, कभी भी ये टूट सकता है। मैंने कहा ठीक है। बोले सर लेवल्स पे तो समझ में आएगी कि रेजिस्टेंस पे है। मैंने कहा ओके। मैंने कहा अब जाओ और बॉलिंजर बैंड पे देखो कि रेजिस्टेंस लेवल पे है, सपोर्ट लेवल पे। आपने कहा सर 15 मिनट्स पे तो ये दिखा रहा है कि बार बार अपने ओवरसोल्ड जोन पे है, क्योंकि ये ओवरबॉट जोन है तो कॉल तो कहीं से कहीं तक बनता नहीं है। ऑल्दो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, बट फिर भी आपने कहा कि बॉलिंजर बैंड के आसपास है, ओवरसोल्ड है। मैंने कहा ठीक है, मतलब पुट के लिए रेडी रहो। आपने कहा ठीक है, मैं पुट के लिए रेडी हूं। मैंने कहा ठीक है। अब मार्केट को, अब पुट के लिए अगर आप रेडी हैं तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अब जैसे भी थोड़ा भी बाउंस है ग्रीन कैंडल वाला, मैंने कहा ये दो चीज देख ली। अब जाओ वॉल्यूम पे देखो। आप गए, आप जस्ट इसके नीचे जाइए, यहां पर देखिए। जब आपको ये बंच मिला, राइट, अगर इस जगह में देख लो, इस जगह देखिए समवेयर हियर, दो के बाद ग्रीन बनी, फिर ये रेड बनी। राइट, ये रेड बनी। अब ये रेड बनने के बाद जैसे ही आपके पास ये ग्रीन वॉल्यूम्स आते हैं, ये ग्रीन वॉल्यूम्स छोटे छोटे आते हैं, तभी आपको एंट्री करनी है। राइट, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। ये ओवरऑल एंट्री क्यों करनी है? क्योंकि जब कभी भी, या चलिए ग्रीन पे मत कीजिए, रेड पे कर लीजिए, ठीक है, इसको थोड़ा और अवॉइड कर दिए। मैं आपको बाउंस पे एंट्री कराना चाहता था, बट आप सेफ साइड रहने के लिए, अगर आपको नहीं इतना समझ में आएगा मैं बताता हूँ। आपने देखा यहां तक कि सपोर्ट लेवल पे, रेजिस्टेंस लेवल पे। सेकंड आपने ये देखा कि अब ओवर सोल्ड जोन में, ओवरबोट जोन में, राइट। उसके बाद आप गए नीचे और आपने देखा कि इस जगह ग्रीन के बंच बन गए, मतलब अब अगर एक भी रेड बना तो रेड का बंच आएगा। मैंने कहा ठीक है, ये पहला रेड बना, यहां आपने एंट्री ली। उसके बाद आपने अपने रेजिस्टेंस तक, यहाँ पर सपोर्ट तक बाय कर लिया। राइट, अपने सपोर्ट तक। अच्छी चीज ये है कि देखिए सपोर्ट को भी यहाँ पर मार्केट नीचे आया है यहाँ तक, तो आप यहाँ से यहाँ तक आप बुक कर सकते हैं अपना प्रॉफिट। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पर इस लेवल को, इस रेंज को अगर बुक करते हैं तो देखिए 48,600 से ये ऑलमोस्ट 48,400 था, 200 पॉइंट का। मतलब अगर ऑन एन एवरेज में इसको निकालूं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप एक ट्रेड 100 पॉइंट का बुक कर सकते हैं या 80 पॉइंट का बुक कर सकते हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर वही 200 पॉइंट्स का जो है ट्रेड मिलेगा आपको, जो मैं बता रहा हूँ इस स्ट्रेटेजी में। सेम वे आप जो है निफ्टी 50 में भी ऐड कर लीजिएगा। वहां पर भी अगर 5 मिनट्स का चार्ट है तो 30 to 40 पॉइंट्स आप ले सकते हैं, और अगर 15 मिनट्स का चार्ट है तो 50 to 80 पॉइंट्स वहां पे कैप्चर कर सकते हैं। राइट, मैंने बताया था जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी रहेगी। आपने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है, 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पर एक बार देखो वहां क्या समझ में आ रहा है। आप गए, आपने देखा कि ठीक है सर 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको क्या समझ में आ रहा है? 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आपको समझ में आ रहा है वेर वी वर हियर समवेयर, राइट। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आपको ये भी समझ में आ रहा है कि नो डाउट कि मार्केट जो है वो सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है अपने रेजिस्टेंस पे, लेकिन कर नहीं पा रहा है। सपोर्ट पे कर रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है, जा रहा है नीचे आ रहा है, जा रहा है नीचे आ रहा है। ठीक है, अब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? राइट, इस कंडीशन में आपको ये समझ में आ रहा है, गए, आपने बॉलिंजर बैंड देखा। आपने बॉलिंजर बैंड में एक चीज देखी कि रेजिस्टेंस पे चलिए। उसके बाद जब यहां से नीचे से मार्केट जा रहा है तो कहां जा रहा है? नीचे से भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले रहा है। रेजिस्टेंस अपने रिजेक्शन ले रहा है वहां से भी। या चलिए यहाँ का एग्जांपल ले लीजिए, अगर यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पर भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पर दूसरी तीसरी कैंडल ऊपर सस्टेन नहीं की जो मैं ये टारगेट करूं ऊपर वाला, यहाँ सस्टेन नहीं कर पा रहा। और ये अगर रिजेक्शन दे रहा है तो जैसे ये रिजेक्शन दे रहा है और अगली कैंडल इसके नीचे सस्टेन कर रही है, मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए बैठूंगा मार्केट में। राइट, क्यों? क्योंकि इसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो ये ग्रीन का बंच खत्म होकर रेड बन रहे हैं वॉल्यूम्स, तो ये मुझे और प्रॉफिट दे रहे हैं। मतलब 3 out of 2 भी अगर मेरे फेवर में काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए लेवल्स और बॉलिंजर बैंड मेरे काम कर रहे हैं और वॉल्यूम मेरे नहीं कर रहा है, तो भी मैं इसमें कॉल लूंगा। और अगर गलती से बॉलिंजर बैंड और वॉल्यूम काम कर गए तब तो बिल्कुल लूंगा। और उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस तब जाता है जब लेवल और वॉल्यूम दोनों काम करें, तब तो और ज्यादा कॉन्फिडेंट आता है। राइट, सो ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। अब चलिए यहां पर आ गया, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। पहले आपको देखना है 5 मिनट का, उसके बाद आपको देखना है 15 मिनट्स का, उसके बाद देखना है 30 मिनट्स का। ये तीन टाइम फ्रेम में आपको काम करना है। अगर 30 मिनट्स नहीं करें और बहुत ज्यादा एडवांस लेवल करना है तो 1 आवर भी आप कर सकते हैं, बट जनरली 1 आवर जो है मैं लेवल्स बना चुका हूं, इसलिए 1 आवर ऑलरेडी इसमें इनडायरेक्टली फिट है। राइट, अब इसकी बैक टेस्टिंग करके फटाफट मैं आपको दिखाता हूं तो आपको चीज समझ में आएंगी। मैंने अगेन बोला कि मैं कॉल अवॉइड करता हूं, आप भी पुट कीजिए, आप भी सिर्फ पुट पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये लेवल पुट के लिए ये स्ट्रेटेजी ज्यादा काम करती है लाइव मार्केट में, मैंने देखा है। राइट,
ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कहीं की कुछ बनाई नहीं हुई है, जस्ट एक्सपीरियंस से एक डेवलप की गई है जो मैंने नोटिस किया है, उसी को मैं स्ट्रेटेजी के तौर पे आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सेम चीज मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, अब वापस से 5 मिनट पे चलते हैं और देखते हैं कि यह सच में काम करती है। मैं आपको 5 मिनट पे लेकर गया, राइट। अब और बैक चलते हैं, और बैक चलते हैं, और बैक चलते हैं, और बैक चलते हैं। थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं मैं। बैक गया, बैक गया, बैक गया, बैक गया, करेक्ट। अब यहां पर देखिए, कॉल के जिन लोगों को कॉल देखना है वो कॉल देख लीजिए, राइट। देखिए, हम कहां पर है, सपोर्ट लेवल पर है, यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लियर कट दिख रहा है आपको, यहाँ से ट्रेड मिल रहा है। ट्रेड क्या मिल रहा है, मुझे दिख रहा है कि लेवल्स पे भी यहाँ बाइंग जोन है। उसके बाद मुझे ये भी दिख रहा है मार्केट में इंडिकेटर वाइज भी मार्केट बाइंग जोन में है। और मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम भी देखिए, तो ग्रीन के बंचेस के बाद जब रेड बन रहा है, या यहाँ देख लीजिए, ये रेड बड़े बड़े बंचेस बने, इसके जस्ट नीचे आएंगे तो ये ग्रीन का बंच जैसे ही चालू होता है, मुझे ये दो इंडिकेटर मिल गए और मुझे पहला जैसे ही ग्रीन मिलेगा, मेरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 60% हो गई, मतलब 3 आउट ऑफ 2 मिल गए, तो आपकी 70% ये हो गई कि अब यहाँ से बुलिश ट्रेंड आएगा। और यहाँ से यहाँ तक जब आप बैठेंगे 5 मिनट्स पे, तो आप ऑलमोस्ट 100 to 150 पॉइंट्स आराम से कैप्चर करेंगे, राइट। अब चलिए, इसी चीज को मैं 15 मिनट्स पे बताता हूँ आपको लगा के। 15 मिनट्स पे, 5 मिनट्स में ये तो वेरी क्लियर दिख रहा है, राइट। इट्स अ वेरी क्लियर ऑन 5 मिनट्स। अगर 5 मिनट्स पे नहीं समझ में आता, कोई ऐसा सिनेरियो लेते हैं, चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए, यहाँ मार्केट साइडवेज है, यहाँ आपको और समझ में आएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है जब साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट में आपने देख लिया कि सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, राइट। ऐसे में सबसे ज्यादा स्कैल्पिंग होती है। मैंने कहा ठीक है, बोले सर समझ में नहीं आ रहा है, रेजिस्टेंस पे भी है, सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, लेवल फेल हो गया, कोई बात नहीं। बॉलिंजर बैंड पे जाओ। बॉलिंजर बैंड क्या बता रहा है, बॉलिंजर बैंड आपको ये दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से ओवर, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, राइट। ये नाउ इट इज मोर विजिबल। आपने देखा कि सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, बट आपको दिखा कि मार्केट यहाँ से क्रॉस कर रहा है और सस्टेन कर रहा है अपने ऊपर, राइट। मैंने इसके जस्ट नीचे देखा, मैंने देखा वॉल्यूम अच्छे है, मैंने ये भी देखा मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है। और मार्केट यहाँ आपने क्रॉस कर रहा है, जैसे ही क्रॉस करेगा आप अगर कॉल लेना चाहे तो ले सकते हैं। बट मैं रहता तो क्या करता, मैं क्या करता कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, मतलब बुलिश पैटर्न है यहाँ पर, बुलिश जाने दो। बुलिश जाता, ये वॉल्यूम बनती, एक रेड बनी, मार्केट यहाँ पर आया, बट मार्केट फिर भी नीचे नहीं आया और ऊपर गया और ऊपर गया। जब मुझे दिखा यहाँ पे धीरे धीरे ये देखिए पैटर्न डाउन हो रहा है, उसके बाद जब रेड बनी, इसका मतलब यहाँ पर बेरिश हावी हो रहा है। और उसके बाद यहाँ तक मार्केट जो है ओवरसोल्ड जोन में पहुंच भी गया, राइट, ओवरबोट जोन में पहुंच गया। मतलब यहाँ से सेलिंग आएगी और आएगी तो कहां तक आएगी, इस ब्लू लाइन तक आएगी। तो जैसे ही मुझे इसके बाद ये रेड लाइन का कंफर्मेशन मिलता है, मैं ऐसे एंट्री करता हूँ और आराम से 100 और 200 पॉइंट्स के लिए बैठ जाता हूँ। बट प्रॉफिट क्या है बेरिश में, बेरिश में प्रॉफिट ये है कि अगर गलती से इस लेवल को तोड़ के मार्केट यहाँ नीचे सस्टेन कर देता है, तो फिर मैं अपने इस लेवल तक के लिए बैठूंगा, जो कि मुझे यहां से यहां तक बड़ा प्रॉफिट देगा, राइट। सेम चीज आप बुलिश में भी कर सकते हैं, लेकिन बुलिश में थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रीमियम शिफ्ट होने में प्रॉब्लम होती है, आप ये माने या ना माने, राइट। सेम वे, अगर यहां से नीचे जब जाती है, जब मार्केट यहां से नीचे जाता है, राइट, जैसे यहां से बताता हूं, ये अगर मार्केट यहां से नीचे जा रहा है, तो यहां से जब रिजेक्शन मिलता है ना, तो बहुत अच्छा ट्रेड आपको यहां से यहां तक मिलता है, राइट। सेम वे अगर आप देखेंगे, जब मार्केट यहां से ऊपर जाता है और नीचे आके ऊपर वापस जाता है, तो ये वाला पैटर्न कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम बुलिशनेस रहता है या कम प्रॉफिटेबल रहता है। बट ये जो जाता है ना नीचे, ये अच्छा मार्केट देकर जाता है, राइट, अच्छे प्रीमियम में मूवमेंट दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखिए, यहां पर आप देखिए जो बेरिशनेस आ रही है, वो बेरिशनेस आपको डायरेक्ट दिख रही है कि यहां तक आई, लेकिन इसको भी तोड़ के यहां तक आ गई। तो जब आप बेरिश ट्रेड करते हैं, तो आपको सिर्फ सपोर्ट तक नहीं, बल्कि सपोर्ट के नीचे तक भी एक बड़ा टारगेट ओपन हो जाता है। तो आप यहां पर क्या करते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, नीचे आ सकते हैं। अदरवाइज यहां तक तो आपको एक बार बुक करना ही है। अगर आप यहाँ पे मेजर क्वांटिटी अगर बुक कर रहे हैं, यहाँ पे मेजर क्वांटिटी अगर आप पंच कर रहे हैं, मतलब ऑर्डर ले रहे हैं, तो यहाँ पर हाफ कर लीजिए और थोड़े आधे को ट्रेल कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन यू आर हैविंग, राइट। सो ये ऑप्शन आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा। अब 5 मिनट में आप कह रहे हैं कि सर ठीक है, ये समझ में आ गया, 5 मिनट में काम कर रहा है, और पीछे ले जाके मैं आपको दिखा सकता हूँ। और यहाँ पर आप देख लीजिए, बड़े कैंडल्स जब खत्म हुए, चलिए ये तो समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर और अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जब आपको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है और मार्केट यहाँ से देखिए अपने सपोर्ट पे है, तो यहाँ से जब मार्केट आएगा, तो मार्केट की चाल ही यही होती है कि यहाँ आके फिर बाउंस बैक लेगा। तो यहाँ से तो डेफिनेटली ये ट्रेड बनता है। मतलब आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ऐड करके इस चीज को बिल्ड करना पड़ेगा कि कहां से मार्केट क्या डायरेक्शन जा रहा है। अब जैसे देखिए, यहां से मेरा ये बढ़ता हुआ ट्रेंड दिख रहा है कि मेरा बुलिश ट्रेंड जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, जब कभी भी मार्केट, अब ये यहाँ पे बुलिश का रूल आ जाता है, राइट। नो डाउट कि यहाँ पर मार्केट है, बट इसमें मैं बताऊं आपको, इसमें बुलिश ट्रेड ज्यादा अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट जब देखिए, ये एक कैंडल में आपको मार्केट नीचे लेकर आएगा, लेकिन मार्केट जो है ना बुलिश ट्रेंड में है। अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है और जैसे ही मुझे एक भी वॉल्यूम मिलेगा ग्रीन ना, तो मैं ओवरसोल्ड जोन में फट से कॉल बाय करने की कोशिश करूंगा। बट क्योंकि मैं कॉल पे बहुत कम करता हूं, इसलिए मैं कॉल नहीं प्रीफर करता हूं। बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये ट्रेंड पे भी मार्केट डिपेंड करता है, ऐसे डाउन ट्रेंड पे भी मार्केट डिपेंड करता है। सो ट्रेंड के साथ आपको ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। बट अगेन आई विल से कि आप इसको कॉम्प्लिकेट मत कर दीजिए। 5 मिनट का है,
लेवल्स पे आई होप आपको वॉक करना पड़ेगा। लेवल्स 1 आवर गए, 1 आवर के मैं आपको कंक्लूड कर देता हूं एक बार अच्छे से। फर्स्ट 1 आवर पे आप लेवल्स मार्क कर लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, राइट। दूसरा, आप गए, आपने बॉलिंजर बैंड लगा लिया। थर्ड, आपने वॉल्यूम लगा लिया। आप गए, आपने मार्केट को 15 to 20 मिनट्स दिया, 9:45 से ट्रेड करना चालू किया। आपने देखा कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन पे या ओवरबॉट जोन, मतलब सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पे है या सपोर्ट पे है, राइट। फिर आपने देखा कि मार्केट अगर रेजिस्टेंस पे है, तो अगर रेजिस्टेंस पे है तो क्या बॉलिंजर बैंड में भी मार्केट रेजिस्टेंस पे दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, बिल्कुल कंफर्म हो गया। फिर वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम पे वेट करना है कि जैसे ही ग्रीन के बाद रेड बने आपकी यहाँ पर एंट्री आती है पुट की। सेम वे, आप गए, आपने देखा कि मार्केट सपोर्ट के लेवल पर है, आपने देखा बॉलिंजर बैंड में भी मार्केट दिखा रही है ओवरसोल्ड जोन में, मतलब बाइंग आ सकती है। वॉल्यूम आपको वेट करना है, जैसे रेड के बाद एक भी ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम मिलता है आपको वहां एंट्री करनी है और फिर एक डिसेंट स्कैल्पिंग करके वहां से निकल जाना, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। आई होप आपको समझ में आई होगी। 5 मिनट्स पर देखिए, फिर उसी चीज को एक बार 1 सेकंड के लिए 15 मिनट्स पे देखिए, फिर उसी चीज को एक बार 30 मिनट्स पे देखिए। तीनों में अगर कोई सिमेट्री मिल रही है तो डेफिनेटली आप वो श्योर है कि वो कॉल आपको अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा। अगर 5 मिनट्स में नहीं समझ में आता है तो 30 मिनट्स में आपको समझ में आ जाएगा और आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। 15 मिनट्स भी समहाउ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 30 मिनट्स आप लगाएंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, राइट। और 2 टाइम फ्रेम मिल गए तब तो आपको पिक्चर क्लियर ही है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी कि 3 out of 2 यू हैव टू मैनेज, राइट। हमेशा 3 में से 2 आपको अपने फेवर में लेकर चलना है। तो ये ट्रेड आप देखेंगे कि 70 to 75% आई वुड से ये आपके फेवर में काम करेगा, राइट। ये स्ट्रेटेजी कोई डेवलप नहीं है, इट विल कम विथ योर एक्सपीरियंस। ये चीज थी जो मिक्सअप से कोई भी इंडिकेटर आपको डायरेक्टली क्लियर कट इंडिकेशन नहीं दे सकता अंटिल यू आर एबल टू यूज योर एवरी स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट इन योर ट्रेडिंग सेशन। तभी आपको एक कंप्लीट इंसाइट मिलता है कि अच्छा ये सारी चीजें मिल रही हैं, अब यहां से हमको ये डिसीजन लेना चाहिए, राइट। सो आई होप ये चीज आपको हेल्पफुल होगी, स्पेशली व्हेन यू आर लर्निंग। ये चीज यूज करके आप एक सेफ साइड रह के खेल सकते हैं बजाय अपने आप ट्रेडिंग को या अपने ट्रेडिंग सेशन को कॉम्प्लिकेट करने के, राइट। आई होप ये बहुत हेल्पफुल होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इनटू कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर। इसके अलावा यदि आपके पास कोई और डाउट हो दैट ऑल्सो यू कैन लेट मी नो इनटू कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू आंसर दैट एज वेल, राइट। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में। कोई क्वेरी हो दैट ऑल्सो यू कैन लेट मी नो। Otherwise, if everything would fine, just try it and experience it, right? Then let me know. So, मिलते हैं तब तक के लिए अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।